आज लेक्चर 3 होगा 9.1 का, आज रहेगा फाइनल। ठीक है, जितना एक्सरसाइज क्वेश्चन है। देखिए, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तट के इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति, इतना आकृति भी दिया हुआ है। हमको बस ये दो को काम करना है, टावर की ऊंचाई या नहर की चौड़ाई। ये नहर है, बी से लेकर सी तक नहर है। नहर की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर और टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, x मीटर और h मीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है। जिसमें आकृति बनाना होता है उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लिए कौन चीज, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h मान लिए और नहर की चौड़ाई, ये नहर है BC, BC की चौड़ाई कितना है x मीटर है। दो त्रिभुज बनना। देखिए हमको ये निकालना है, ये निकालना है, P बटा B, P बटा B नीचे होता है पूरा पूरा B, ऊपर होता है P बटा B tan थीटा लगेगा। तो चलिएगा मान लेंगे, जो जो चीज लिखे हो मान लेते हैं। माना क्या कर रहा है, टावर की ऊंचाई, तो मान लेंगे टावर की ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई, चौड़ाई जो माने है x मीटर माने है x मीटर। दूगो त्रिभुज है, एगो ADB है, एक त्रिभुज है ABC। कोई भी त्रिभुज चलिए, त्रिभुज छोटके चलते, त्रिभुज ABC में थीटा देखिए कितना है, ABC में थीटा है 60 डिग्री। कौन लगेगा, P या बटा B, tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर होता है P बटा B। tan थीटा का मान 60 डिग्री। P का मान कौन सी जगह, AB कितना है h है, अब बटा B का मान कितना मान है, x मान है। tan 60 का मान होता है √3। x कौन चीज में है, भाग में 3 का गुना में 3 गुना हो जाएगा तो x बराबर h। समीकरण नंबर फर्स्ट नहीं निकलता है, समीकरण खींच के छोड़ दे। पुनः चलेंगे, पुनः त्रिभुज बरका में चलेंगे, ABD में, त्रिभुज ABD में थीटा कितना है, ABD में थीटा है 30 डिग्री। इसमें भी क्या लगेगा, P बटा B, tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा बराबर P बटा B। tan थीटा का मान 30 डिग्री। P का मान कितना है, P का मान h है, और B का मान क्या है, D से लेकर B तक है, DB। इधर बना देते हैं बाकी। देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3। DB गुना में, भाग में 3 आएगा तो गुना में, तो DB बराबर बच गया h 1/√3। DB का मान देखिए, DB जो है B से लेकर B तक, ये 20 प्लस x डिग्री लिख देंगे, 20 प्लस x बराबर h। इसको उधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 20 प्लस x बराबर h√3। 20 प्लस, देखिए समीकरण 1 कहाँ खींचे हैं, समीकरण h का मान दिया हुआ है x√3, x के x लिख देंगे, h के जगह पर लिख देंगे x√3, इंटू में है √3। ये हो जाएगा 20 प्लस x बराबर √3 से √3 गुना होगा तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3x। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस x, डेट इज 20 बराबर हो जाएगा 3x में से x चला गया तो 2x। आपस में चिपका हुआ, इसका मतलब गुना, तो इन्हें गुना तो हो जाएगा तो भाग मतलब बट्टा, 20 बट्टा 2 बराबर x। x का मान आ जाएगा 10 मीटर। x 10 आया, समीकरण 1 में रख दीजिए, h का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, h बराबर है x√3। x कितना है 10, तो 10√3। आप लिख सकते हैं कि हमने क्या माना, टावर की ऊंचाई h कितना आया 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई x कितना आया 10 मीटर। लिख दीजिएगा, अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर। लिखकर घेर कर आंसर लिखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में टीचर लोग एजेड टीचर हैं, उनको दिखता कम है, चश्मा लगा के चलते हैं, इसलिए लिख कर घेर दिया कीजिएगा। बीच में गलती भी होगा, यहाँ सही रहेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा।
इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शायद 7 नंबर क्वेश्चन या 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 और 8 इस तरह क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं। कितना देखते हैं क्या है। 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, देखो 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, यानी भवन का शिखर और केबल टावर, तो बना लेते हैं यहाँ पर। यही होगा केबल टावर और ये हो गया भवन, ये केबल टावर ये भवन। 7 मीटर ऊंचा भवन है तो 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, एक शिखर ये हुआ, इसका शिखर ये हुआ। उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण यहां से मिला दो इसी से तोड़ के। उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन, अवनमन जब भी बनेगा ऊपर, केबल का पाद का अवनमन यहां से ऐसे बनेगा। अवनमन जब भी बताए थे किस तरह का रहेगा क्वेश्चन, अवनमन उन्नयन यहाँ बनेगा, अवनमन ऊपर बनेगा। देखिए जड़नुमा रचना है, यहाँ है, देखिए इसे है जड़नुमा रचना, जड़ दिख रहा है आप लोग को ऐसे जड़नुमा। अवनमन जब भी बनेगा तो ऊपर बनेगा, क्या डिग्री है, 45 डिग्री। एकांतर कोण आप पढ़े होइएगा कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है, उसके अंत बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक-छेदी रेखा काटेगी, इसका एकांतर कोण ये दोनों बराबर होगा। मान लेते 1 2 आपस में बराबर है, इसका नाम दे देते 3, इसका नाम दे देंगे 4। 3 4 आपस में बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे बराबर, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, जेड बन रहा है। ध्यान से देखो जेड बन रहा है, जेड 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 बनेगा तो इसका एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। इधर देखिए, इधर जेड बन रहा है, देखो ध्यान से जेड बन रहा है तो एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये जो है तो देखिए यहाँ से जेड बन रहा है, ऐसे करके ऐसे जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो इसका एकांतर ये हो जाएगा, तो एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एकांतर कोण ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई दे रहे हैं तो इसको x मीटर मान लेते हैं। ये 7 है तो सामने भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो जाएगा। जब ये 7 है तो इतना दूर कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है x माइनस 7 मीटर, ये हो जाएगा। इतना दूर का लंबाई x मीटर से। नाम दे दो, ए दे देते हैं, इसका b दे देते हैं, इसका c दे देते हैं, इसका d दे देते हैं, और ये पहले से नाम t पड़ा हुआ है, या हमें लिख दिए पता नहीं, t पड़ा हुआ है। तो केबल टावर का हमने मान लिया x मीटर। टावर की ऊंचाई कह रहा है, टावर की ऊंचाई जो कह रहा है मान लिया x मीटर। अब देखते हैं बना के क्वेश्चन समझते हैं। तो माना टावर की ऊंचाई x मीटर, ठीक है। त्रिभुज चलिए, कौन त्रिभुज चलिएगा, देखिए चलना किसमें उचित है। ध्यान देखिए हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई के लिए हमको ये निकालना है। टावर की ऊंचाई सामने है, ये थीटा है, इतनी दूर सामने होगा p, ये हो जाएगा b। सी वाई जो है वही है db, यानी इसका db को y अगर मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा y, ये y तो y दोनों आपस में बराबर, क्योंकि सामने 7 7 तो y तो y तो y। इससे हमको निकालना नहीं, निकालना हमको x है। लगाते हैं छोटका, चलो ए सी टी में, त्रिभुज ए सी टी में थीटा जो है आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो हो जाएगा p बटा b, यानी टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा p बटा b। टेन थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। p का मान हो जाएगा 80। 80 है क्या, 80 है x माइनस 7, x माइनस 7। b हो जाएगा ct है कितना y, यहाँ पर लिख देंगे y। टेन 60 का मान √3, y भाग में 3 आएगा गुना में, यहाँ y बराबर हो जाएगा x माइनस 7। इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा y √3 या +7 बराबर x, समीकरण फर्स्ट। अब y का मान निकालेंगे, x में रख देंगे। कौन त्रिभुज चलेंगे, कोई सा भी चलो, यही चल लेते हैं। नहीं यही यहाँ त्रिभुज दिख रहा है BDC। अब चलेंगे, अब त्रिभुज CDB में थीटा कितना है, इसमें CBD में थीटा है 45, थीटा है 45, इसमें भी लगेगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है p बटा b। टेन थीटा का मान आ गया आपका 45, p का मान सामने p कितना है 7 है, डायरेक्ट 7 लिखो। b का मान, b नीचे में कितना है y है तो y लिखिए। 45 का मान 1, y भाग में 3 आएगा तो गुना में, तो y बराबर 7।
y बराबर 7, इसको लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर y का मान 7 रखेंगे। देखिए वह समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर y√3, y की जगह पर 7√3 या प्लस में कितना हो जाएगा 7, दोनों कॉमन ले लीजिए 7, यहाँ क्या बचेगा √3 + 1 x बराबर लिख दीजिएगा। अतः टावर की ऊंचाई, ऊंचाई x माने थे, यही हमको निकालना था, ऊंचाई 7 × √3 + 1 मीटर लिखकर ऐसे करके आंसर घेर दीजिए। ये आपका आंसर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस है, मान लेते हैं ये लाइट हाउस है, यहां से ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहां से कोई देख रहा है, यहां से आंख बना हुआ है, यहां से कोई देख रहा है, इधर देखने से पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, ये ध्यान रखना, अवनमन जब भी बनेगा तो ऊपर बनेगा, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दो जहाज है, मान लेते हैं एगो जहाज यहाँ पर है और एगो जहाज यहाँ पर है, एगो जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एगो जहाज ए है, दूसरा जहाज बी है, ये पॉइंट जो है, पाथ जो है लाइट हाउस का सी है और शिखर डी है, ठीक है। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे की ठीक पीछे, एक ठीक पीछे दूसरी ओर है, तो दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए अवनमन कोण जब भी बनेगा तो ऊपर बनेगा, ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो एकांतर कोण देखिए ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और उसके बाद और 45 डिग्री, दूसरा वाला कितना है 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री। एगो बात ध्यान रखिए, अगर आपको अवनमन उन्नयन में झंझट है, यहीं पर थीटा बैठाया कीजिए। अब झंझट, दूसरा झंझट है, अगर अवनमन उन्नयन में झंझट है, लग रहा है कि नहीं होगा ये वो वगैरह वगैरह, 30-45 यहीं पर बैठाइए। अब झंझट ये है कि सर 30 किधर बैठाएं, इधर बैठाएं, किधर बैठाएं, जब भी बैठाइएगा छोटा कोण बाहर बैठाइएगा और बड़ा कोण अंदर की ओर, मीनार की ओर बैठाइएगा, जो लंब है उधर बड़ा कोण बैठाइए, जैसे रहता 45-60, तो 60 यहाँ बैठाएंगे, 45 आंख मूंद के बैठा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए 20 अब 10 रहेगा तो 10 डिग्री यहाँ बैठाएंगे, 20 यहाँ बैठाएंगे, मतलब छोटका कोण इधर, बड़का कोण इधर बैठाएंगे उधर की ओर, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कोण थीटा बढ़ते चला जाएगा। तो अवनमन उन्नयन में झंझट नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट यहीं बैठाइए, आंसर वही आएगा, क्योंकि एकांतर से यही आ जा रहा है। तो क्या कह रहा है देखिए, दो जहाज के बीच की दूरी, एगो जहाज ये है, एगो जहाज ये है, एक बीच की दूरी मान लेते हैं x मीटर, बीच की दूरी x मीटर मान लेते हैं। और कुछ दिया हुआ है, लाइट हाउस का लंबाई दिल है 75 सेंटीमीटर, 75 मीटर। देखिए पी दिल है, ये सामने पी है, ये पूरा टर्न बी है, पी दिल है, बी निकालना है tan थीटा, सिंपल बात, पी दिल है, बी निकालना है tan थीटा, सिंपल बात, निकालिए। पहले छोटका त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज DCB में, तो पहले जो लिखे वो मान लेते हैं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर, दोनों जहाज के बीच की दूरी x मीटर माने। अब चलेंगे त्रिभुज, छोटका चलेंगे DB, त्रिभुज DCB में थीटा आपका आ गया 45, tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B, tan थीटा का मान 45 डिग्री, P कितना है, P है 75, B क्या है, B नहीं समझ में आता है, इसको Y मान लो, BC क्या मान लो, Y मान लो, आपका इच्छा मान सकता है भाई, इसको Y मान लो, 45 इसका मान 1, Y इधर क्या है, भाग में नहीं आएगा तो गुना में देना, Y बराबर कितना हो जाएगा 75, यानी Y बराबर आ गया 75 मीटर। Y कितना निकल गया, BC निकल गया 75। अब इधर बताते हैं आपको, अब चलेंगे त्रिभुज DAC में, यानी त्रिभुज ACD में, इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, इसमें भी क्या लगेगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आप लोग पढ़े हुए हैं P/B, tan थीटा का मान 30 डिग्री,
P, इसके सामने P है, कितना है 75, डायरेक्ट 75 बैठा दीजिए। B का मान क्या हो जाएगा AC, AC बैठाइए या x प्लस वाई बैठा दीजिए, एक बात है AC। देखिए यहाँ tan 30 का मान 1/√3, AC भाग में 3 आएगा तो गुना में, इधर हो जाएगा 75, √3 उधर कर दो, √3 उधर कर दो, क्या हो जाएगा 75 √3, इधर बच गया AC को क्या लिख सकते हैं AC है x प्लस वाई, AC की जगह पर लिख देंगे x प्लस वाई। x का मान आया नहीं आया, लेकिन y का मान कितना है 75 है, x प्लस 75 बराबर 75 √3, 75 जोड़ में उन्हें जाएगा घटाव में, तो 75 √3 माइनस 75, दोनों से 75 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ जाएगा √3 - 1, यानी x बराबर आपका ये आंसर हो जाएगा मीटर। लिख दीजिएगा अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1 मीटर। देखिए आप लोग जो है किताब में देखिएगा, शायद इसका आंसर प्रश्नावली में गलती दिल है, तो जिनको छपना है ये एकदम सही है बना हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़का और फोटो दिया हुआ, आकृति कितना दिल है 9.13, 9.13 ये का आपका आकृति दिल है। इसमें दिल है गुब्बारा को उन्नयन कोण 60 डिग्री उन्नयन कोण, आप फोटो में देख सकते हैं। देखिए 9.1 में इस प्रकार अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई, ये गुब्बारा है और ये भी गुब्बारा है। जब लड़की यहाँ पर थी देखी तो गुब्बारा कितना था, गुब्बारा कौन बना था 60 डिग्री नजदीक में था। थोड़ा देर के बाद कुछ समय के बाद गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी का, गुब्बारा कुछ समय यहाँ था और यहाँ चला गया, तब वह देखी तो कितना डिग्री बन गया 30 डिग्री का। कहता है गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी का यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, और गुब्बारा जो उड़ रहा है वह दिया है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। गुब्बारा इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E। नीचे से वो कोई काम नहीं लिख देते जैसे M, इसको भी मिला ही दो, C इसको M इसको N दे दो नाम, इसको P दे दो नाम, कोई भी नाम दे दीजिए। देखिए गुब्बारा दरअसल जमीन से यहाँ तक है 1.2 मीटर, आंख से देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या होगी, तो 88.2 में से 1.2 जाएगा, कितना बचेगा 87 मीटर। यहाँ से यहाँ तक लंबाई 87, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा 87 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 87 मीटर हो जाएगा। दो त्रिभुज हमको दिख रहा है, एगो दिल है P, निकालना है B, दिल है P, निकालना B। निकालना क्या है, निकालना है गुब्बारा द्वारा तय की गई, यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा तय की, इसका बीच की दूरी ज्ञात करना, दूरी को D मान लो, D फॉर डिस्टेंस यानी दूरी, D निकालना है, निकालना है C और B निकालना, CB की लंबाई निकालना है। तो लिख लेंगे माना गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी D मीटर, D मीटर तय की गई है। छोटका त्रिभुज चलते पहले, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में देखिए EDC में क्या डिग्री कौन बना रहा है 60 डिग्री का, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। दिल कथी है ये, निकालना कथी है P/B, इसको D माने, इसको क्या माने, इसको x मान ले, x मान लेते, मन है मानो y मान लो, अपना मन से मानते थे y मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक दूरी लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, tan थीटा का मान 60 डिग्री, P सामने क्या है EC है, EC की लंबाई कितना है 87 बटा B क्या माने y मान लो, tan 60 का मान √3, इधर आ जाएगा y बराबर 87, इधर चला जाएगा गुना में, तो y बराबर हो जाएगा, नहीं दिख रहा उधर चलते, इधर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 87 बटा √3। यही हर प्रमेयकरण कर लो, काहे आगे करके झंझट करना। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 87 √3, कटेगा 29 दिया 87 बटा, काट के देखिए 3 दूना 6, 7 8 हासिल 2 9 तिया 27, यानी 9 √3, 29 √3 सॉरी 29 √3, ये y आ गया, y आ गया आपका 29 √3। अब चलेंगे त्रिभुज किसमें ADB में, त्रिभुज ADB में थीटा कितना है ADB, यानी यहाँ से यहाँ तक वाला थीटा कितना 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री, इसमें भी लगेगा tan थीटा,
टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। टेन थीटा का मान 30 डिग्री है, पी का मान, पी सामने कितना है डायरेक्ट लिखिए 87, बी का मान, बी हो जाएगा डी बी, बी हो जाएगा डी बी। टेन 30 का मान 1/√3, डी बी भागा में 3 आएगा तो गुना में, तो हो जाएगा डी बी बराबर 87। ये भागा में बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87√3। डी बी बचा, डी से बी, डी बी क्या है y प्लस डी, डी है y प्लस डी। y का मान बैठा दीजिए, y का मान देखिए यहाँ समीकरण 1 से, y का मान है 29√3 प्लस, सॉरी डी है, स्मॉल डी है, डी मान है डी बराबर 87√3। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, डी बराबर हो जाएगा 87 माइनस 87√3 और माइनस 29√3। 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया तो 5√3 मीटर। यही आपका आंसर है। आप लिख दीजिए, अतः आप लिख दीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जगह नहीं है। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर, 58√3 मीटर लिखकर इसे घेर दिया कीजिएगा, 58√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर, इसकी शॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है और जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कार पहले यहाँ था, थोड़ा और खिसक गया। मीनार पहले बना लेते हैं। देखिए ये कोई मीनार है, यहाँ से व्यक्ति देख रहा था, देखा कार का अवनमन कोण, नॉट अवनमन, यहाँ हो जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद मान लेते 6 सेकंड बाद चल जाते, यहाँ आया, यहाँ से जब देख रहा है 6 सेकंड बाद, यानी 6 सेकंड बाद देखा, इसका कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्या डिग्री 60 डिग्री। एकांतर कोण से यह भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। मीनार के पाद तक पहुंचने में कार यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो क्या सेकंड लिया 6 सेकंड लिया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 6 सेकंड लिया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो कितना सेकंड लेगा ये ज्ञात करना है, कितना सेकंड लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। कार की ऊंचाई दिल है नहीं दिल है 6 सेकंड बाद। देखिए ये मीनार है ए बी, और ये कार पहुंचा किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर चलता है, किस पॉइंट पर था, डी पॉइंट पे था। मान लेंगे, माना मीनार के पाद तक पहुंचने में मीनार की ऊंचाई दिल है, कहीं नहीं दिल है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना मीटर माने h मीटर माने, ठीक है h मीटर माने, और कार का चाल मान लेते हैं, तथा कार की चाल जो माने हैं सो x मीटर पर सेकेंड, कार की चाल x मीटर पर सेकेंड। कार कितना देर चलता है 6 सेकंड चलता है, तो कार क्या सेकंड चलता है 6 सेकंड। कार की चाल 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर चलने के लिए x मीटर लगता है, तो 6 सेकंड चलने के लिए 6x लगेगा। कितना x लगेगा 6x। यानी आप निकाल सकते हैं दूरी, चाल बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है इधर बता देते हैं आपको। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो चाल गुना समय बराबर दूरी होता है, यानी डी होता है, दूरी होता है। तो दूरी निकालेंगे तो चाल हो गया, कितना दूरी चला कार द्वारा 6 सेकंड में चला, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। चाल है कितना x, समय कितना 6, यानी 6x। ये 6x मीटर चला, 6x मीटर चला, 6x मीटर चला, 6x मीटर चला। और cb कितना मीटर चला ये निकालना है, कितना सेकंड, सॉरी कितना टाइम में चला, कितना समय ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक।
यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में 6 मीटर। देखिए यहाँ सेकंड कभी नहीं लिखिएगा, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अधिकांश यूट्यूबर टीचर लोग यहाँ सेकंड लिखते 6 सेकंड, क्योंकि जब भी कंपेरिजन करेंगे तो मीटर को मीटर के साथ करेंगे। मान लीजिए 10 थीटा लगाएंगे, अगर 3 मीटर है और नीचे में आ जाएगा सेकंड, कभी नहीं, क्योंकि सेकंड अगर आ जाता है, मान लेते हैं 5 सेकंड था, 6 सेकंड था ना, 10 थीटा मान लेते सपोज दैट, ऊपर मीटर आ जाए नीचे सेकंड आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, चूंकि 10 का निष्पत्तियां का कोई भी मात्रक होता ही नहीं है। जब मीटर है तो नीचे में भी मीटर होना चाहिए ना, मीटर मीटर कट जाएगा तो कोई मात्रक नहीं बचेगा, या सेकंड होगा तो सेकंड बटा सेकंड होगा तब ना कोई मात्रक होगा। अगर यहाँ सेकंड लिखते हैं 6 सेकंड, तो 6 सेकंड पर बनाते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मीटर में इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस आपको घर पर करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। चलिए देखिए एक्स मीटर है, ये कितना दूर चला, हमको सी बी निकालना है। सी बी सेकंड में हो जो हो, 10 सेकंड जो है। चलिए अब चलेंगे कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा बराबर 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। टेन थीटा का मान इधर मान लेते हैं, वाई दूरी चला, क्या दूरी चला, वाई दूरी चला, थीटा का मान 60 डिग्री, पी का मान नहीं पता है कितना है, एच है, और बी का मान ये है कितना, वाई है। 60 का मान कितना होता है, √3, √3 इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं, उधर हो जाएगा √3, टेन 60 का मान √3, वाई भाग में होने जाएगा गुना में, तो वाई बराबर एच। सही समझ में आता है, समीकरण खींच दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अब चलेंगे त्रिभुज वर्ग का, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना है, 30 डिग्री है, लगाएंगे टेन थीटा बराबर पी बटा बी। टेन थीटा का मान 30 डिग्री, पी का मान एच है, बी का मान ये है, डी बी है, डी बी। टेन 30 का मान 1/√3, इन्हें आ जाएगा डी बी, अब बराबर बच गया क्या, एच, एच उधर ले जाओ तो हो जाएगा h√3, सॉरी पहले एच का मान बिठा दीजिए, एच का मान कितना है, एच का मान आपका आ गया y√3, ये √3 भागा में होने जाएगा तो गुना में 3 हो जाएगा √3, बचा इधर क्या, डी बी, गुना हो जाएगा तो 3y। डी बी को क्या ले सकते हैं, डी से बी 6x मीटर प्लस y, डी बी हो जाएगा 6x प्लस y, उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6x प्लस y, इधर आ जाएगा 6x बराबर 3y माइनस y, यानी 6x बराबर बचाएगा 2y, तो y बराबर आपका आ जाएगा 6x बटा 2, कटेगा तो y बराबर आपका 3x मीटर, y आ गया 3x मीटर। अब देखिए 3x मीटर निकला, अभी तक आंसर नहीं निकला। y जो है तो कार यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला 6x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक चला 3x मीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। अब ये पढ़े थे चाल बराबर पढ़े थे दूरी बटा समय, यानी स्पीड, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल है क्या, इधर कर दो समय को, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा में चाल। समय है क्या, इधर बना देते हैं, समय मुझे नहीं पता, समय निकालना है। समय है क्या, ये है सी बी, समय है, समय निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी कितना है, दूरी निकला है 3x बटा चाल कितना निकला है, चाल आपका है x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड, सेकंड सबसे नीचे, सबसे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए इसका ऐसा मतलब क्या गया, मीटर, इसका क्या है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर बट्टा में सेकंड, नीचे सेकंड सबसे ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कर देगा, सेकंड नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना देगा 3 सेकंड, तो समय कितना लेगा 3 सेकंड। आप लिख दीजिएगा, अतः कार की चाल x मीटर पर सेकंड, कार द्वारा सी बिंदु से बी तक पहुंचा गया समय लिया 3 सेकंड। कितना सेकंड, 3 सेकंड। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड।
हम लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ मिटा दीजिएगा, यहाँ से आंसर लिखिए कार द्वारा लिया गया समय, समय ज्ञात कीजिए, समय कितना आ गया 3 सेकेंड, ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका सही है। आप 2-4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर कभी भी सेकेंड नहीं लिखिएगा, 6 सेकेंड 10 सेकेंड 6 सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड के साथ कंपैरिजन होता है, मीटर का मीटर के साथ, अन्यथा आपका प्रश्न गलत भी होगा, गलत ही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। मान लेते हैं कि मीनार है, एगो बिंदु यहाँ पर है और एगो बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर है इतना से इतना दूर का दूरी है 4 मीटर, 4 मीटर कह रहा है। अगला दूरी है 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 9 मीटर है। 9 मीटर दूर पर स्थित है 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। आप पूरक कोण थोड़ा समझते हैं। देखिए पूरक कोण कहेंगे किसको, पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको कहेंगे पूरक कोण। मान लेते हैं कोण ए प्लस बी है, वह है 90 डिग्री। इसको लेते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम डी। यहाँ से यहाँ भी एगो बनाएगा कोण, पूरक कोण है तो दूगो कोण बनेगा। एगो कोण अगर मान लेते हैं थीटा है, मतलब डी और सी है, तो यहाँ जाएगा डी प्लस सी, कोण डी और प्लस कोण सी, कोण डी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 90। क्योंकि जब पूरा कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, योग मतलब जोड़, तो डी का अगर मान लो इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा हो जाएगा, ये प्लस सी बराबर 90 हो जाएगा। थीटा जोड़ में तो न जाएगा तो घटाओ में, तो 90 माइनस थीटा, यानी सी की जगह पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक यूनिट में सबको कन्वर्ट करना रहता है। आगे देखिए उन्नयन कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मान लिए मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो माना लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि x बराबर 6 मीटर। यही हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई x माने, यानी हमको इसमें सिद्ध करना है कि x बराबर 6 मीटर। छोटका त्रिभुज चलेंगे ए सी बी, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर आप आ जाएगा 90 माइनस थीटा। आप थीटा की जगह ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप थीटा नहीं लेंगे, वो काम करो इसी को फाई कर दें, फाई कर दो सबसे, नहीं रहने दो थीटा। यहाँ लिख देते हैं हिंदी में कोण बराबर 90 डिग्री, ठीक है, कोण बराबर फाई कर दो यार, थीटा मत रखो, रहने दो थीटा, छोड़ो। यहाँ लिखेंगे 10, कौन त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, 10 यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 90 माइनस थीटा, जो कि यहाँ थीटा लिखते थे, यहाँ 90 माइनस थीटा है तो थीटा लिख देंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। ये कौन कितना है सी कौन कितना है 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा P बट्टा बी। नहीं समझ में आता है डायरेक्ट लिखिए कौन है, सी कौन है तो कौन सी 10, सी का मान कितना है, सी का मान है 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख देंगे 90 माइनस थीटा। पी का मान नहीं समझ में आता है कितना, सॉरी बस डेल्टा है एच है, और इसका बी, ये हो जाएगा बी पूरा पार्ट, इसका बी हो जाएगा कितना है 4। देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा हमने पढ़ चुके हैं पिछला कक्षा में। 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा 10 साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ऐसे होता है, हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय वनस्पतियां में। कोट थीटा बराबर आ गया 4 बट्टा एच बट्टा 4। अब आगे अब त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा की जगह पर कितना है जो है लिखो, कोण बराबर कितना है, इसमें कोण बराबर है थीटा, क्या लगेगा कोण थीटा है तो कौन सा लगेगा, इसमें भी लगेगा टेन थीटा, टेन डी थीटे है, डायरेक्ट थीटे लिख दो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बट्टा बी, पी कितना है एच, सॉरी पी बट्टा बी, टेन थीटा की जगह पर थीटा ही है
P की जगह पर हो जाएगा H, अब B की जगह पर हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना 9। समीकरण नंबर 2। अब देखिए टेन कोट में कोई संबंध दिख नहीं रहा था। हम लोग त्रिकोणमिति में पिछला कक्षा में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर पढ़े हैं 1/cot थीटा। संबंध जानते हैं, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो टेन कोट है, इसका संबंध कुछ ना कुछ जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो ये सूत्र होता है टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। इधर भाग में 3 गुना आएगा तो हो जाएगा टेन थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 हो गया। टेन थीटा का मान बैठाइए, कितना टेन थीटा का मान h/9 गुना cot थीटा का मान देखिए h/4 बराबर 1। यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से मान भर दिए। टेन थीटा का मान h/9 गुना करेंगे, ये हो जाएगा h², 9 चौका 36 बराबर 1। इधर चला जाएगा h² बराबर हो जाएगा 36, इधर स्क्वायर इधर चलेगा रूट। जब भी रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस होता है, लेकिन ऊंचाई माइनस में नहीं होता, इसलिए हमेशा प्लस होगा। h बराबर आपका आ जाएगा 6 मीटर। h माने हैं h, यहाँ क्या माने सॉरी यहाँ x बराबर नहीं, यहाँ h माने हैं तो h बराबर, तो h बराबर आपका आ गया 6 मीटर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। PROV प्रूव्ड डेट, यही हमको सिद्ध करना था। ये आपका हो गया। इसका एग्जाम्पल आप लोग घर पर 1 से लेकर 7 तक बनाने की कोशिश कीजिए, खास करके 7 नंबर जरूर नहीं, नदी के चौड़ाई वाला वो बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम फिर अगला वीडियो में इसका भी डाल देंगे। फिलहाल अगला में अगला सोचेंगे। अच्छा लगे। टाइम दिखा दो बल्ला में कितना बज रहा है मोबाइल से। देखिए 1 बजने वाले हैं रात्रि के। आप लोग के लिए बना रहे हैं, आप लोग लाइक कीजिए, ना कीजिए शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक काट दे। 2:57 हो रहे